1987 से हमने स्कूल शुरू कर दिया था यहाँ पर, हिंदी स्कूल। यहाँ पर आके जो मेन अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मिलती है आपको कि आप वो कर सकते हैं जो आप करना है। इस संस्था के अंदर सबसे बड़ी अच्छी जो चीज़ थी वो ये थी कि सब लोग पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव। हिंदी भाषा एक बहुत ही आत्मनीय भाषा है। अगर आप देखें जो नमस्ते वर्ड है वो वर्ल्ड का मेरे ख्याल से सबसे फेमस वर्ड है। लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में हिंदी बहुत ही ज़्यादा बोली जाती है। इनफैक्ट बिहार, विल बी सरप्राइज, बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट कि जहाँ पे इसको उन्होंने अपना स्टेट का लैंग्वेज का दर्जा दिया था सबसे पहले बिहार में। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इंद्रनील चौधरी अपने प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ एमएलए देवेंद्र तूर जी को, जो कि कैलगरी फैल्कन रिज कंस्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं। आज हमारी खुशकिस्मती से यहाँ पे आए हुए हैं। और मिस्टर पुनीत मनचंदा, ये एक यंग लीडर हैं इन अ वेरी बिग सेगमेंट कॉल्ड हिंदी, द लैंग्वेज ऑफ हिंदी। हिंदी परिषद के ये प्रेसिडेंट हैं। हिंदी एज यू नो, जो कि अभी आपको फिर से बताया जाएगा कि वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड है। वो अल्बर्टा में कैसा चल रहा है, कैसा हो रहा है। आपको देवेंद्र तूर जी की एक छोटी सी खासियत बताएं कि वो मीडिया में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें तो उनका नाम बहुत बार आपको मिलेगा एज ए इंटरव्यूअर। तो हम जब इनसे बात कर रहे थे तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इंद्रनील, अगर कम्युनिटी लीडर ऐसे हैं जो कि आपको लगता है कि इज़ रियली कंट्रीब्यूटिंग, द टीम इज़ कंट्रीब्यूटिंग, I will interview him. I said that is a great opportunity. It will be a role reversal and you will be able to ask the questions to our community leader. So here you go. I will not be among both of you. Now I leave the stage open for our host, Mr. MLA Devendra Toor and Mr. Puneet Manchanda, the President of Hindi Parishad of Alberta. Thank you. थैंक यू इंदिरा जी। सबसे पहले तो मैं देवेंद्र टूर एमएलए कैलगरी फैल्कन रिज मिस्टर मनचंदा का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं। उससे मुझे आपसे बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं। तो आज जैसा कि इंद्र जी ने कहा और आपने भी स्वागत किया मेरा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पुनीत मनचंदा है और द प्रेसिडेंट एल्बर्टा हिंदी परिषद। मैं इंडिया से हूँ और इंडिया में करीब काफ़ी लेट मतलब आई वाज ऑलमोस्ट 38 प्लस व्हेन आई मूव्ड कनाडा। एडमंटन में सीधा आया था और इस बात को भी अब करीब 16 साल हो गए हैं। और मैं अपने 2 बच्चों के साथ आया था जो 9 और 5 साल के थे और अपनी बीवी के साथ। और हम यहाँ पर PR पे आए थे। सो PR का मतलब ये है कि विदाउट अ जॉब, कोई जॉब नहीं थी। हम यहाँ पर आके वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, ज़ीरो से ऑलमोस्ट। एंड हमने अपने आप को, और यहाँ पर इनफैक्ट इतना अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वी वर एबल टू सेटल इन वेरी क्विकली। हम बहुत जल्दी सेटल हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 जॉब करी मेनली, एक डेल के साथ और दूसरी करंटली आई एम विद एनब्रिज। तो यहाँ पर मुझे 12 साल हो गए हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं बहुत ही अच्छी मिली हैं। बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो रहे हैं। वाइफ जो हैं वो शी इज़ वर्किंग पार्ट टाइम, वो भी काम कर रही हैं। और यहाँ पर आके जो मेन अपॉर्चुनिटी मिलती है वो मिलती है आपको कि आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहें। तो अब आप जैसे जैसे हम बात करेंगे थोड़ा सा जैसे आप हिंदी परिषद के साथ जुड़े हुए हैं जी, तो हिंदी परिषद के बारे में बताएं, आप क्यों जुड़े और हिंदी परिषद है क्या? अल्बर्टा हिंदी परिषद ये 1985 में फॉर्म हुई थी अल्बर्टा में, ये एडमंटन में ही। और प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने इसको फॉर्म किया था। और 1987 से हमने स्कूल शुरू कर दिया था यहाँ पर, हिंदी स्कूल। तो हिंदी स्कूल में पहले तो बच्चे इकट्ठे किए उन्होंने, टीचर्स जो हैं वो सब वॉलंटियर थे और बहुत ही मेहनत करी उन्होंने इस स्कूल को चलाने के लिए। लेकिन जो हम आज देख रहे हैं स्कूल का जो रूप है, उसकी जो फाउंडेशन थी वो तब बनी थी। यहाँ पे 5 इसके कोर मेंबर थे जिन्होंने अल्बर्टा हिंदी परिषद को बनाया। और
जो मुझे इंट्रोड्यूस किया गया वो इंट्रोड्यूस किया गया था राजीव रंजन जी और चारू रंजन जी ने। जो राजीव रंजन जी वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था करीब 3 साल पहले, और मैं डायरेक्टर पोजीशन पे आया अंदर उसमें 1 साल के लिए। उसके बाद अगले साल जनरल सेक्रेटरी, और फिर लास्ट ईयर 2019 में केम बैक एज प्रेसिडेंट। मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो हिंदी परिषद की लगी थी वो ये थी कि हिंदी परिषद में एक तो टीम बहुत अच्छी थी। उनका जो मैंडेट था वो था हिंदी को बढ़ाना, जो मेरे बहुत दिल के करीब था, क्योंकि इंडिया से होते हुए और हिंदी बचपन से बोलते हुए, मातृभाषा होते हुए एक लगाव होता है आपको अपनी लैंग्वेज के साथ में। तो हिंदी भाषा के साथ वो लगाव था मेरा, और जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उसको इस्तेमाल किया। और इस संस्था के अंदर सबसे बड़ी अच्छी जो चीज़ थी वो ये थी कि सब लोग पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव थे। वो बहुत कुछ करना चाहते थे, और जो टीम है बेसिकली वो टीम ही है जो आपको आगे लेके जाती है। बीइंग अ प्रेसिडेंट और द फिगर हेड इज एन अपॉर्चुनिटी, यू वेरी फॉर्चुनेट अगर आपकी टीम अच्छी है तो, बिकॉज बिना टीम के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस मामले में ये बहुत ही सुदृढ़ एसोसिएशन थी जिसका मुझे मौका मिला, और आगे स्कूल बढ़े। अभी भी चल रहा है? जी, स्कूल ये मार्च की बात है जब एल्बर्टा और एडमंटन के अंदर एल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज ने इसको बंद कर दिया था कोविड-19 में। हमें मालूम चला था ये 11 मार्च को, और हमारी अगली जो कक्षा थी वो थी 14 मार्च को। तो हमने इमीडिएटली ऑनलाइन हमने स्विच कर दिया, तो हमने एक भी क्लास मिस नहीं की थी। तो ये प्राइवेट स्कूल है? ये प्राइवेट स्कूल है। कितने बच्चे हैं उसमें? हमारे पास अभी हैं 60। इनफैक्ट हमारे पास करीब उतने ही बच्चे हैं जितने लास्ट ईयर थे, जबकि हमें ऑफ कोर्स सबको यही डर था कि ये पता नहीं स्कूल में बच्चे आएंगे नहीं आएंगे। थोड़ा सा टॉपिक से हटकर मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि पिछली बार लेजिस्लेशन में हमारी सरकार ने एक हम बिल लेकर आए थे जी जिसमें हमने चॉइस इन एजुकेशन की बात बोली थी कि जो चॉइस है उसका अधिकार पेरेंट्स को होना चाहिए, जो उनके माँ बाप हैं उनका ये जो अधिकार है वो पेरेंट्स का है कि उनको रिलीजियस बेस, लैंग्वेज बेस कहाँ भेजना है। हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि ये अधिकार उनको पेरेंट्स को देना चाहिए। यदि जो आप एक संस्था चलाते हैं जिसका विषय लैंग्वेज बेस है, जब आप हिंदी की बात करते हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एज ए प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू परिषद, और जहाँ आप जो 60 बच्चों की बात कर रहे हैं उनके पेरेंट्स की बात करो, हमारे ये लेजिस्लेशन लाने से आप खुश हैं या नहीं खुश हैं, उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए? बिल्कुल, अगर ये लेजिस्लेशन आता है तो हमारा काम और आसान हो हमने पास कर दिया। अच्छा, इसको पास कर दिया है हमने कि ठीक है। पेरेंट्स को अधिकार है। हमने उनको जो प्रिंसिपल जनीन जो बताया है उसमें हमने लेजिस्लेट कर दिया है कि हर पेरेंट्स का, हर माँ बाप का ये अधिकार है उनका कि वो अपने बच्चों को किसी लैंग्वेज बेस्ड स्कूल में भेजना चाहते हैं लैंग्वेज में भेजें, रिलीजियस बेस में भेजना चाहते हैं रिलीजियस बेस में भेजें, चार्टर एजुकेशन देना चाहते हैं चार्टर दें, होम स्कूलिंग करना चाहते हैं होम स्कूलिंग करें। तो 6 सिस्टम है, तो हमने माँ बाप को अधिकार दिए हैं। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आई एम आस्किंग यू हाउ यू फील अबाउट इट? आई थिंक इट्स अ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। और हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारी पढ़ाई है, जो हमारा स्कूल है, जहाँ से बच्चे ग्रेजुएट करें, उनको क्रेडिट्स मिले, बिकॉज बिना क्रेडिट्स के आप आगे नहीं जा सकते। बच्चे जो हैं वो रुक जाते हैं पढ़ाई के अंदर, उनके लिए आगे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। बट अगर ऐसा आपने लेजिस्लेशन पास किया है तो विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट इट, कि हम भी मिल के साथ काम करें, और अगर हम क्रेडिट्स दे सकें बच्चों को, अगर वो हमारे यहाँ से ग्रेजुएट करें। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो हमारे साथ 3, 4, 5 साल तक जुड़े रहते हैं, तो वो एक क्लास से दूसरी क्लास से तीसरी क्लास से चौथी क्लास से 5वीं क्लास तक जाते हैं। तो अगर हम उनको क्रेडिट दे पाएँ, अगर इसको हम आगे तक लेके जा सकें, अभी तो हम करीब 5वीं 6वीं कक्षा तक ही पढ़ा रहे हैं, अगर क्रेडिट्स की बात आती है और हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नो, बहुत अच्छा होगा। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूँ, कुछ जब हिंदी भाषा की बात करते हैं जी, ये जैसे इंदिरा जी ने बोला कि संसार में जो मुख्य जो लैंग्वेज है, जो भाषा बोली जाती है, उसमें हिंदी एक भाषा है जी। लोगों का हिंदी भाषा से बहुत प्यार है जी। इसकी क्या वजह है?
हिंदी भाषा एक बहुत ही आत्मनीय भाषा है। अगर आप देखें जो नमस्ते वर्ड है वो वर्ल्ड का मेरे ख्याल से सबसे फेमस वर्ड है। आजकल कोविड-19 की तरह से ट्रम्प भी बोलते हैं नमस्ते, राइट? सो दे फॉलो इट हैज गॉट मच मोर, इसको इम्पोर्टेंस मिली है, इसको बहुत अच्छा दर्जा मिल गया है कोविड की वजह से, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट बंद हो गया है। और नमस्ते, इनफैक्ट नमस्ते का जो एक्चुअल मीनिंग है वो बहुत ही कम लोगों को पता है। एक्चुअल मीनिंग जो है कि जो मेरे अंदर की जो मेरे आत्मा है, मेरे अंदर की आत्मा जो आपके अंदर की आत्मा है उसको नमन करती है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही गहरी विचार है या सोच है जो हमारे रिलीजन में बहुत टाइम से है। नमस्ते इज अ प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। हेलो ये सब तो है। आपका मानना है कि हिंदी का जो जैसे हिंदी का जो बर्थ हुआ, या हिंदी का जो हुआ है वो संस्कृत से हुआ है? जी। लोग संस्कृत से दूर क्यों जा रहे हैं? संस्कृत थोड़ी सी मुश्किल भाषा है। थोड़ी सी नहीं, ज्यादा ही मुश्किल है, राइट? मान लिया। नहीं ना, संस्कृत मुश्किल भाषा है और जो हिंदी है वो बहुत ही सरल भाषा है। इनफैक्ट अगर आप देखें जो आप लिखते हैं वही आप बोलते हैं, और विश्व में बहुत ही कम ऐसी भाषाएं हैं जो आप लिखते हैं वही आप बोलते हैं। और उसमें से हिंदी जो है इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग लैंग्वेजेस, कि जैसा आप उसको लिखते हैं, जैसा आप उसको पढ़ते हैं, वैसे ही उसको बोलते हैं। हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया जी। पर यदि मैं आपसे पूछूं कौन से सूबे में हिंदी सबसे अच्छी और जो शुद्ध हिंदी बोली जाती है? कौन से सूबे में? देखिए नॉर्दर्न इंडिया में हिंदी बहुत ही ज़्यादा बोली जाती है। इनफैक्ट बिहार, विल बी सरप्राइज, बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट कि जहाँ पे इसको उन्होंने अपना स्टेट का लैंग्वेज का दर्जा दिया था सबसे पहले, बिहार में। तो आप ये देखिए कि कंट्री की वजह से पहले नेपाल ने दिए मेरे ख्याल में। हाँ, कंट्री में बाहर, लेकिन अगर आप स्टेट देखें इंडिया में 10 स्टेट्स के अंदर हिंदी इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओके, पर उनकी जो टोन है, जो डायलेक्ट्स हैं, आई थिंक दैट डिफरेंट। हाँ। यदि आप महाराष्ट्र में देखते हो और एक हरियाणा वाले को हिंदी बोलते लिख रहे थे तो जमीन आसमान का फर्क लगता है। समझ आती है, बोली नहीं जाती। जी, डायलेक्ट तो आप ये कहेंगे तो हर 100 किलोमीटर पर डायलेक्ट चेंज होता है हिंदी का। आप किसी भी प्रांत में चले जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, तो हर 100 किलोमीटर पे कोई भी भाषा हो वो चेंज होती है, क्योंकि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो विद डिस्टेंस ये सब चीज़ें चेंज होती हैं। अगर आपको मैं बोलूं कि आप किस व्यक्ति से, किस और शख्सियत से प्रभावित हैं जो हिंदी अच्छी बोलते थे, जहाँ बोलते हैं? मेरे लिए जो यहाँ पर हैं और जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं वो है राजीव रंजन। वो कविताएं लिखते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि वो एक फाउंडिंग मेंबर भी हैं इसके, और वो उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है हिंदी को आगे बढ़ाने में। वो बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं। आप किसी भी फंक्शन में जाइए, किसी भी इवेंट में जाइए जहाँ पे हिंदी का अगर कोई भी रिलेशन है, वो हमेशा सबसे आगे होते हैं, वो सपोर्ट बहुत करते हैं। उन्होंने ही मुझे बेसिकली एल्बर्टा हिंदी परिषद में इंट्रोड्यूस भी कराया था, और कोई भी बात होती है मैं उनसे बहुत ही खुले दिल से कर सकता हूँ। जब मैंने पहली बार अटल जी का भाषण सुना था जी, तो मैं उनकी हिंदी से काफ़ी प्रभावित था। पंजाबी में मैं गुरचरण सिंह टोड़ा, वो भी इस दुनिया में नहीं है। इंग्लिश में मैं खुशवंत सिंह की बात करता था, तो मैं उनकी बातों से प्रभावित हूँ। लेकिन बात सच है कि जो अटल जी ने जो हिंदी को प्रमोट किया है, नॉट ओनली इन इंडिया बट एट द वर्ल्ड स्टेज, यूनाइटेड नेशन में उन्होंने एज ए मेरे फॉरेन मिनिस्टर, आई थिंक ही वाज द फर्स्ट वन टू स्पीक इन हिंदी। बिल्कुल, जो वो हिंदी का जो भाषण है यूनाइटेड नेशन में, वो आज तक भी लोग सुनते हैं। तो और रीजन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो मुझे प्रॉब्लम आती है, मैं काफ़ी भाषाएं बोल लेता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि मेरा एक तो एक्सेंट आ जाता है, और दूसरी बात जो मैंने आपकी हिंदी में भी नोट की है कि हमसे इतना मुश्किल क्यों है कि एक दो लाइन बोलते हैं तो बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड हम मिक्स कर देते हैं। देखिए, अगर पूरा आप ध्यान दें तो आप पूरी तरह हिंदी में बात कर सकते हैं, लेकिन हम करते इसलिए नहीं है क्योंकि हमें वो ज़्यादातर टाइम हम इंग्लिश में बात करते हैं, और ज़्यादातर टाइम अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो
इंग्लिश जो है वो अपने आप हमारी भाषा के अंदर मिल जाती है। अगर आप मुझे कहें कि मुझे हिंदी में भाषण देना है तो मुझे उसके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी रियाज करना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि मुझे अंग्रेज़ी में बोलना है तो मेरे लिए वो बहुत ही आसानी होगी बात करने के लिए। तो जैसे कि आपका बचपन से आप बढ़ते हैं आगे, जितना आपका अंग्रेज़ी के साथ में लेना देना होता है या जितना आप उससे प्रभावित होते हैं, उतना आपके बोलने में उतना वो ज़्यादा आ जाता है। देखो, एक अल्बर्टा में जब कनाडा में रहने की एक खूबी ज़रूर है, ये बहुत मल्टीकल्चरल है। यहाँ जितने कंट्री से और या दूसरे सूबों से जहाँ जितने लोग आते हैं, मेरे ख्याल में कहीं आपको इतने लोग नहीं मिलेंगे जो इतने तरह की भाषा बोलते हो, जहाँ उनका कल्चर डिफरेंट हो। सो यू डोंट हैव टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सी दैट। सो यदि आपको फील करना है, एडमिंटन में ही आपको कितने प्रकार की भाषाएं मिल जाएंगी। बिल्कुल। मेरा आपसे सवाल ये है कि देखो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदी परिषद के साथ मिलकर स्कूल चला रहे हो, बच्चों को हिंदी बोलने के लिए, क्योंकि जो हमारा जो हिंदी के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारा एक कल्चर भी है, उसको प्रमोट करने के लिए बहुत मदद मिलती है। मैं अल्बर्टा गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। आप क्या सोचते हैं कि अल्बर्टा गवर्नमेंट को कुछ ऐसे कदम लेने चाहिए जिससे हिंदी का प्रचार करने के लिए आने वाली जनरेशन्स को, जो हमारी पनीरी आगे आ रही है, उसको एक प्रेरणा दी जाए कि हिंदी की तरफ पढ़े। अब इंग्लिश सीखना जरूरी है, इंग्लिश तो सीख ही लेंगे, जो यहाँ के बॉर्न है वो इंग्लिश तो बोलेंगे ही, लेकिन हिंदी एक क्वेश्चन मार्क हो गया, या दूसरी लैंग्वेज जो अपने कल्चर के साथ जुड़ी है। तो हमारी सरकार ऐसा क्या काम कर सकती है, उन लोगों को हम थोड़ा बहुत प्रोत्साहित करें कि वो हिंदी की ओर बढ़े। मैं सच में आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया इस पर बात करने के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदी इस टाइम पे वो लोग पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, जो हम बच्चों का स्कूल चला रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनके बच्चे यहाँ पर हिंदी से बहुत ही दूर होते जा रहे हैं। उनको बहुत ही मुश्किल होता है, जो बैक होम में उनके घर में जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, बाकी लोग हैं, उनसे बात करने में, क्योंकि ये अंग्रेज़ी बोलते हैं, सारा टाइम यही करते हैं, और वो लोगों को इतनी अगर समझ में नहीं आती अंग्रेज़ी, तो एक उनके बीच में गैप इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो मोस्टली बच्चे हम चाहते हैं, मोस्टली जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे हिंदी सीखें ताकि वो उनसे वार्तालाप कर सके आराम से। और हमारा भी जो ध्यान रहता है वो यही रहता है कि हम उनकी बोलने में हिंदी ज़्यादा कैसे उनको हम बता सकें या उनको शिक्षा दे सकें ताकि उनके लिए वो आसान। जहाँ तक कि गवर्नमेंट की बात है, अगर आपने जैसे पहले बताया कि आपने लेजिस्लेशन ऑलरेडी पास कर दिया है, अगर हम इंट्रोड्यूस कर सकें हिंदी को स्कूल्स के अंदर, जो आपकी EPSB वाला है या आपका जो कैलगरी का बोर्ड है, जैसे बोर्ड है, उस पर अगर हम हिंदी की क्लासेस, क्योंकि हम इस टाइम पे इतना सिलेबस को अपडेट भी कर रहे हैं, तो हमारे पास सिलेबस तैयार हो रहा है और हम उस पर और काम कर सकते हैं। अगर ऐसा हमें सपोर्ट मिलती है तो हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी में भी हिंदी की क्लासेस शुरू हुई थी, जो पार्टिसिपेशन की वजह से बंद हो गई, जहाँ तक मुझे पता है। वो मेरे से पहले की बात है ये, लेकिन क्या आपने बात अच्छी बोली कि उस समय सरकार की गलती नहीं थी, पार्टिसिपेशन की गलती थी। अब पार्टिसिपेशन के लिए बहुत कम सुनने को मिलता है। तो पार्टिसिपेशन के लिए भी उतना आपको आगे एक्सपोजर देना है, आपको उनका कि इससे उनको क्या मिलेगा। जब तक आप उनको ये नहीं समझाएंगे तब तक वो लोग आगे नहीं आएंगे। मैं एक बात आपको और शेयर करना चाहता हूँ कि जो लास्ट वीक आई थिंक जो शनिवार था, तो हमारे प्रीमियर दशमेश कल्चर सेंटर गुरुद्वारा साहब में गए थे, तो हमें वहाँ बात करने का मौका मिला। वहाँ एक जो हमारे सिख भाई थे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि जो पंजाबी है उसको एक करिकुलम में डालना चाहिए जी। तो जो हमारे प्रीमियर साहब ने जवाब दिया तो उससे मैं बहुत प्रभावित रहा। आपको बात बताता हूँ कि जो पंजाबी है, जो 1905 में जो अल्बर्टा है वो कॉन्फेडरेशन में कनाडा का पार्ट बना है, लेकिन जो पंजाबी फौजी थे जो इंग्लैंड की फौज में सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो पहले आए हुए थे, उससे पहली वार थी, तो वो एक सिख रेजिमेंट का पार्ट थे। हमारे प्रीमियर ने उनकी बात की, जो हमारी पिछली सरकार थी तो उन्होंने करिकुलम में काफ़ी चेंजेस की थी।
जी जो करिकुलम में उन्होंने चेंजेस की थी, वो जो सोशल जो वो हिस्ट्री नहीं पढ़ाना चाहते, वो हिस्ट्री से जो हम बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं उनसे दूर लेके जा रहे थे। तो हमारी सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम इस करिकुलम को चेंज करेंगे। अब हम करिकुलम ओपन कर रहे हैं। जो हमारे प्रीमियर हैं, जब वो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जो करिकुलम में जो मल्टीकल्चरल के जो उनके जो हेड थे, जिन्होंने वो बातें उन्होंने लिखी थी, वो अब करिकुलम का पार्ट है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करनी चाहूँगा कि आप उस करिकुलम का पार्ट बने, हमें सलाह दें कि हिंदी को भी किसी तरीके से बच्चों के जो करिकुलम हम अलबर्टा के जो K-12 का जो करिकुलम चेंज कर रहे हैं, यदि पंजाबी, हिंदी और कई भाषा में भी हो जाएं, लेकिन बच्चों के पास चॉइस बिल्कुल कि यदि वो करिकुलम में यदि कोई आई डोंट नो हाउ इट विल वर्क, इट विल बी ऑप्शनल और मैंडेटरी, पर यदि आप चार्टर स्कूल चलाते हो तो उसमें तो हो सकती है, प्राइवेट में भी हो सकती है, लेकिन उसको पब्लिक एजुकेशन का भी पार्ट बनाया जाए। तो मैं आपको आपके साथ ये विचारधारा, आई विल बी इन टच विद यू कि यदि करिकुलम का आप सपोर्ट करना चाहें, जिसमें हिंदी पार्ट हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, तो प्लीज़ हमारी सहायता कीजिए। और हमें बहुत खुशी होगी कि बच्चों को यदि ये करिकुलम का पार्ट बने तो ये एक मल्टी कल्चरल जो जिसको हम प्रमोट करने की बात करते हैं, उसमें बहुत मदद होगी। जी इस बात के तो जैसे मैंने शुरुआत में भी यही कहा था कि हमारा भी यही सोचना है कि अगर हम बच्चों के लिए आसान कर सकें उनको पढ़ना, जितना हम उनके लिए आसान करेंगे इसका एक्सेस, जितना हम उनको इसके बारे में बता पाएंगे, उतना हम हिंदी को आगे बढ़ा पाएंगे। हिंदी को चाहे पंजाबी हो चाहे कोई भी भाषा हो, उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, अगर आप देखें कि हमें सिर्फ बच्चों पे ही इतना, मतलब बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है ये, लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी में भी कर सकें, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको फिर भी हिंदी के लिए कुछ करने का अगर मौका मिलता है तो वो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इंट्रोड्यूस कर सकें, जो पहले हो चुका है एक बारी, ये पहली बार नहीं होगा, तो उससे भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। देखो, जो लैंग्वेज होती है, जो बोली होती है, कोई भी बुरी नहीं होती जी, लोग बना देते हैं जी, ये बात सच है जी। तो यदि उससे आप किसी ने अपनी लैंग्वेज पे या बोली पे कंट्रोल करना हो, तो उसकी लैंग्वेज नहीं, वो इशारों के साथ भी समझा सकता है जी। सो जब हिंदी की बात आती है, क्योंकि उसमें लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो देश की, हमारे हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, उस काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन हिंदी को बोलती है। और आपने सही बोला कि जो लोग पोस्ट सेकेंडरी में जाते हैं, तो जब उनको फील होता है कि उनका हिंदी से नाता थोड़ा सा दूर होता जाता है, तो कहीं ना कहीं गैप महसूस होता है। ये जब एक बच्चा छोटी क्लास में जाता है, उसने हिंदी सीखनी होती है, एक ने वहाँ जाकर लिटरेचर से सीखनी होती है, जहाँ उस लेवल पे चली है, उसकी बातों में भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमें सहयोग की जरूरत है। जैसे आपने बोला कि पार्टिसिपेशन की प्रॉब्लम आती है, यदि पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी तो सरकारों को भी इस बात का सहयोग मिलता है और इंकरेज मिलता है कि हमें ऐसे प्रोग्राम लाने चाहिए, क्योंकि उन लोगों की डिमांड भी है और डिमांड के लिए हमें उसे प्रोग्राम लाने भी चाहिए। बिल्कुल। सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। आप हिंदी के बारे में बहुत काम कर रहे हैं। आप जो आज जो लोग आपको सुन रहे हैं, जहाँ हम भी आपको सुन रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है? हिंदी, जैसा आपने पहले बताया कि हिंदी वर्ल्ड की 4 लैंग्वेजेस में से टॉप 4 के अंदर है, और जो एक आत्मीयता है हिंदी के अंदर, वो बहुत ही कम जगह पे मिलती है आपको। और हिंदी को बढ़ाने से हमारे जो हमारे बेस है, जो हमारा एक रूट्स है हमारी वो स्ट्रांग होती हैं। हिंदी से जो हम सीखते हैं, जो हिंदी एक और भाषा जो हमारे साथ जुड़ जाती है, उससे ना सिर्फ आप एक बेटर इंसान बनते हैं, क्योंकि आप एक और साहित्य का एक और इतना बड़ा दरवाज़ा आपके लिए खुल जाता है कि जिससे आप हिंदी के बारे में पढ़ सकते हैं, आप इंडिया के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं, आप अपने लोगों से ज़्यादा जुड़ सकते हैं। तो अगर आप हिंदी के लिए कुछ करना चाहते हैं और हिंदी को आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं। देखो, उसका आई टोटली एग्री विद यू। द रीज़न इज, जब कोई लैंग्वेज का यदि प्रसार ना हो, जब पढ़े ना, जब कम जनरेशन वाले ना सुना जाए, तो उसका जो नतीजा है वो अच्छा नहीं निकलता। जैसे हमने संस्कृत की बात की थी, जितने वेद लिखे गए हैं सारे संस्कृत में लिखे गए हैं। जो हमारी आयुर्वेदा है वो संस्कृत में लिखी गई है।
जी। उसमें कितनी बड़ी पूंजी थी। एलोपैथी बाद में शुरू हुई, आयुर्वेद पहले थी। हिंदुस्तान के लोग उसको नहीं समझ पाए, लेकिन जर्मनी वाले समझ रहे हैं। जी। वो लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं, उन वेदों को अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे जी। हैं। जितनी आयुर्वेद की मेडिसिन की इम्पोर्टेंस जर्मनी में मिलती है, उतनी कहीं नहीं मिलती। जी। हालांकि वो पूंजी हमारी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक गए उस लैंग्वेज को आगे प्रमोट करने के लिए। जी। वही बात हिंदी पे भी आती है। जी। तो हिंदी में जो एक इतनी बड़ी पूंजी है हमारे पास, इसको बरकरार रखने के लिए जो आने वाली जनरेशन्स हैं, उनको साथ देना पड़ेगा। लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको रिसोर्सेज दिए जाएं, ताकि वो एक लैंग्वेज के साथ जुड़कर जो अपना कल्चर है और अपना जो पिछोकड़ है उसको संभाल कर रखें, जो बहुत बड़ी पूंजी होती है। आप अल्बर्टा में इतना योगदान पा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इंदिरा जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि एमएलए तूर साहब, आपने जो कुछ इनको जो बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो पुनीत सर तो बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करके आए थे। 1/3 दिख रहा था, आपने बाकी जो 2/3 है उसे भी बाहर निकाला। इसके लिए आपको बहुत खास कर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। ग्रेट पॉइंट्स है कि इंक्लूजन, रूट्स, इसमें हम आगे ज़रूर बात करेंगे। और मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि जैसे पुनीत मनचंदा जी ने कहा कि स्कूल, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़, हम ये भी देखना चाहेंगे कि जब एयरपोर्ट से निकलते हो, जैसे मुझे इंग्लिश, मैंड्रिन, पंजाबी दिखती है, वहाँ पे हमें हिंदी में भी कुछ साइंस, एक आध साइंस भी दिखने लगे, तो पता चल रहा है कि हम हिंदी को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए क्या हो सकता है, आप ही रास्ता बताएंगे। तो फिर जो आपको कमियां पेशी लगती हैं, जरूरी नहीं कि वो एयरपोर्ट हो, जो स्टेशन हैं, जो गलियां हैं, एक दो स्ट्रीट को यदि हम रिकॉग्नाइज भी करते हैं तो हमें भी बहुत खुशी होती है। और मेरा कहने का मतलब है कि व्हाट मैसेज वी वांट टू सेंड, जो मैसेज जाएगा वो बहुत अच्छा जाएगा, और खासकर बच्चों पर उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। बच्चों को यदि प्रभाव पड़ता है, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो जो हमारे कल्चर में जो एक अच्छी सोसाइटी को बनाने के लिए हिंदी का योगदान हो सकता है, जो कल्चर का हो सकता है, तो उसके लिए हम अल्बर्टा के लिए, कनाडा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा कर सकते हैं, एक सिर्फ लैंग्वेज की वजह से। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ऑन दैट, सॉरी, आप कुछ बोलना चाहेंगे पुनीत जी? क्या मेरे को तो बहुत ही खुशी हुई थी कि जब अल्बर्टा हेल्थ सर्विसेज ने अपने ये नोटिस निकाले थे, उसमें एक हिंदी का नोटिस भी था, हमने ट्रांसलेट करके दिया हुआ था। इनफैक्ट हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमारी संस्था को मौका दें ट्रांसलेशन सर्विसेज देने के लिए। Sure, I will definitely be in touch with you, and it'll be my pleasure. Very good to know that. मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। मेरे भी जहन में जो भी, मैं जितना भी मुझे याद है, मैं मानता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे इस तरह हिंदी को प्रमोट करने वाले आज तक कभी कोई नहीं हुआ। वी हैव टू गो इन द फुट स्टेप्स। और एक आपने जो क्वेश्चन किया था ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि हिंदी तो जैसे हमारे पुनीत जी के लिए तो फर्स्ट लैंग्वेज है, तो उसमें हम कभी कभी इंग्लिश क्यों प्रयोग करते हैं? तो पुनीत जी ने कहा हमको अच्छी तरह सोच के करें तो शायद नहीं करना पड़ेगा। उसमें ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल लिविंग लेजेंड अमिताभ बच्चन जी का है। वो हिंदी जब बोलते हैं, शुद्ध हिंदी बोलते हैं, एक भी इंग्लिश की वर्ड्स नहीं आती है, और वो जब इंग्लिश बोलते हैं तो शायद उससे अच्छा कोई इंग्लिश भी ना बोल पाए। देखो, उनके पास तो पूंजी, हरवंश राय बच्चन की बात की जाए, उनके उस फैमिली में वो आए हैं। जी। और उनका जो इवन इंक्लूडिंग जया बच्चन जो जिस घराने से वो आए हैं, अमृतसर से हैं वो, राइट, वो उनका वो लिटरेचर के साथ बहुत संबंध है। यानी जैसे आपने लिविंग लेजेंड बोला, उनको जब लैंग्वेज की बात की जाए तो कम लोगों को ऐसे परिवार मिलते हैं, बिल्कुल, जिसके पिता हरवंश राय बच्चन जैसे हों, और वो खुद भी उतना इंटरेस्ट लेते हैं, और इतनी कमांड होनी चाहिए। और एक बात आपने सही बोली कि यदि हमें हिंदी को आगे बढ़ाना है तो जरूरी नहीं जो हमारे पास जुड़े हैं लोग उनको ही साथ लेकर चलना है। जैसे जब बदलाव आता है, बढ़ने की गिनती बढ़ती है, तो हमें दूसरे कल्चर्स को भी हिंदी के बारे में अच्छी बातें बताकर, चाहे पूरी लैंग्वेज ना हो, कुछ वर्ड बोलें, उनको भी मजा आए, तो उनको भी मालूम आए कि उनकी लैंग्वेज पे भी कितना कंट्रोल है। जितनी इंग्लिश हम बोलते हैं उतनी इंग्लिश में हिंदी मिक्स हो तो बहुत मजा आएगा। एक गुजारिश है आपसे, अभी कुछ दिन पहले ही हिंदी दिवस निकला है। अगर अगले साल, हमारे पास पूरा साल है, अगर हम अगले साल के लिए कुछ तैयारी कर सकें इसको सेलिब्रेट करने के लिए एट द प्रोविंशियल लेवल, ताकि हम हिंदी को सामने ला सके, लोगों को पता चले कि हिंदी को भी महत्व दिया जा रहा है। हमारा आपसे वादा है कि यदि
कोविड-19 ठीक हो जाता है तो अगला हिंदी दिवस हम लेजिस्लेचर में मनाएंगे। वाह, क्या बात है। ऑन दैट नोट मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि मिस्टर देवेंद्र तूर ने हिंदी दिवस में खास मैसेज भेजा है। मैंने ऐसे मैसेजेस और किसी से मैं नहीं देखा हूँ। शायद आपने शुरुआत की, आपको देख के बाकी लोग भी प्रमोट करें, इसे recognize कोई करें। भी लैंग्वेज शोज को प्रमोट करें, हमारा फर्ज बनता है। हमारे पिछोकड़ से जो हमारी जन्मभूमि है उससे हिंदी भी जुड़ी हुई है। दूसरी कोई भाषा होती है, कोई तमिल है, दूसरी कन्नड़ है, राइट, वो भी हमारा हिस्सा है। यदि वो है, उनका भी हमें प्रमोट करने का हिस्सा मिलता है तो हमें करनी चाहिए। पंजाबी, मैं पंजाबी बोलता हूँ तो पंजाबी भी करता हूँ, हिंदी भी करता हूँ। तमिल नहीं बोलनी आती पर फिर भी करना चाहता हूँ जितनी करनी चाहता। इसी कोशिश के साथ ही सारी जिंदगी जुड़ी है। सो एनी हाउ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए एक बार फिर दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ, एमएलए देवेंद्र तूर जी, और मेरे स्पेशल गेस्ट पुनीत मनचंदा जी को। कैमरा पर्सन लाली के साथ इंद्रनील चौधरी साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्टार कनाडा टीवी।